डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, वापस मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। वॉल्यूम आ रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। स्क्रीन भी ठीक दिख रही है क्या आपको? यस सर। ओके। बहुव्रीहि समास, शुद्ध लिखें बहुव्रीहि समास। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है बेटा? वह समास जिसके दोनों पद गौण हो तथा विशेष अर्थ की प्रधानता हो। विशेष अर्थ की प्रधानता हो। जो समास के दो पद होंगे, समास के लिए दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। अगर दोनों पद गौण हैं, गौण का मतलब विशेष महत्व के नहीं है, लेकिन उससे विशेष अर्थ निकल के आएगा। उन दोनों पदों से, उस सामासिक पद से जब समास विग्रह करेंगे तो फिर एक कोई अलग से अर्थ निकल के आएगा, विशेष अर्थ निकल के आएगा। अब तक जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे तो जैसा लिखा था समास विग्रह ठीक वैसा ही था, अलग से कोई चीज निकल के नहीं आ रही थी। लेकिन अगर हम देखें कि जिस भी एग्जाम्पल का, जिस भी सामासिक पद का समास विग्रह करने पर एक विशेष अर्थ निकल के आता है, विशेष अर्थ हमारे सामने प्रकट होता है, तो फिर हम समझ जाते हैं कि वहां पर अव्ययी भाव समास है, सॉरी बहुव्रीहि समास है। विशेष अर्थ निकलने पर बहुव्रीहि समास होगा, इसे हम ध्यान रखेंगे। बेटा मुझे देख पा रहे हैं आप? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। विशेष अर्थ की प्रधानता है, यानी विशेष अर्थ निकल के आता है, तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हम समास विग्रह कैसे करेंगे। समास विग्रह, इसके अधिकांश, सभी में नहीं, अधिकांश जो उदाहरण होते हैं उसमें प्रयोग करना पड़ेगा है जिसका, है जिसकी, है जिसके। सभी में नहीं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम्पल्स में इस तरह से हमें समास विग्रह में यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, कशानन लंबोदर चक्रपाणी नीलकंठ के अलावा माखन चोर, माखन चोर, ये कुछ एग्जाम्पल देखिए ऐसे हैं हमारे सामने। दशानन, दस है जिसके आनन, आनन बोलते हैं मुख को। अब हम जानते हैं 10 मुख किसके थे, तो विशेष अर्थ निकल के आएगा रावण के,
तो ये रावण विशेष अर्थ आया है, दशानन का अर्थ रावण से लगाया जाता है। विशेष अर्थ को हम साथ में लिखेंगे क्योंकि इस विशेष अर्थ की वजह से ही ये बहुव्रीहि समास हुआ है। नहीं तो पहला पद तो देखो संख्या को बता रहा है, द्विगु समास होना चाहिए था, लेकिन विशेष अर्थ निकला, इस वजह से ये द्विगु समास नहीं है, ये बहुव्रीहि समास है। सब वीडियो दिख रहा नहीं है ढंग से। अच्छे से नजर नहीं आ रहा? यस सर। बोल रहे हैं बेटा, एक बार देखें आप, है ना, मैं बोल भी रहा हूं, आप लिख लें। दशानन, दस है जिसके आनंद। यहां पहला पद संख्या को बता रहा है 10, लेकिन ये द्विगु समास नहीं होकर बहुव्रीहि क्यों हुआ? क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकला है रावण। ऐसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो यहां विशेष अर्थ निकल के आया गणेश जी। अब यहां विशेषता तो प्रकट हो रही है कि उदर यानी पेट कैसा है? लंबा है, लेकिन इसमें विशेष अर्थ निकला है। अगर विशेष अर्थ नहीं निकलता तो देखो लंबा उदर कर्मधारय समास होता, लेकिन विशेष अर्थ निकला है इसलिए ये होगा बहुव्रीहि। चक्र पाणी, पाणी कहते हैं हाथ को। चक्र है, चक्र है जिसके हाथ में, तो विशेष अर्थ होगा विष्णु, और ये विशेष अर्थ निकला है इसीलिए ये बहुव्रीहि हुआ। नीलकंठ, नीले हैं जिसके कंठ, और हम जानते हैं कौन है? शिव हैं, शिव जी हैं, इसीलिए विशेष अर्थ निकला तो बहुव्रीहि हो गया। माखन का, माखन का चोर, कौन है? कृष्ण है। तो देखो वैसे तो माखन का आ गया ना बीच में, तत्पुरुष होना चाहिए था, लेकिन तत्पुरुष नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकला है। तो विशेष अर्थ निकलता है वहां बहुव्रीहि समास होता है, और विशेष अर्थ नहीं निकलता है तो फिर हम समास विग्रह में जो आता है उसके हिसाब से बता ही देते हैं। तो बहुव्रीहि वही होगा जहां पर विशेष अर्थ निकलेगा। तो आज मैं आपको स्कॉलर ईआरपी पे एक्सरसाइज भेजूंगा, वो आप करें, अभ्यास करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप नेक्स्ट वीडियो में मुझसे पूछें, नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, फिर हम नया टॉपिक आगे शुरू करेंगे। थैंक यू। Have a nice day, sir.